ए नौकर, मुझे तेरे साथ सोना है। नहीं, मुझे इसके साथ सोना है। नहीं, मैंने कहा ना मुझे सोना है इसके साथ, और मैंने पैसे दिए इसे। अच्छा, तुमने कितने पैसे दिए इसे? 1 लाख रुपए दिए मैंने। मैंने 1.5 लाख रुपए दिए और ये मेरे साथ ही सोएगा। ए नौकर, तुझे और पैसे चाहिए ना, और ले ले, पर तू मेरे साथ सोएगा। नौकर, तुम मेरे साथ सोगे, तुम जितने पैसे बोलोगे ना उतने पैसे मैं तुम्हें दूंगी। मैं तुझसे प्यार करती हूँ, इसलिए तेरे साथ सोना चाहती हूँ। देखो, तुम ना बकवास मत करो कि प्यार करती हो प्यार करती हूँ। प्यार तुम नहीं, मैं इससे करती हूँ और ये मेरे साथ ही सोएगा। मैंने जब एक बार कह दिया ना कि मेरे साथ सोएगा तो मेरे साथ ही सोएगा। ए नौकर, तू फैसला कर, तू किसके साथ सोएगा? अरे सोच क्या रहे हो? ये ऑफर बार बार नहीं मिलने वाला तुम्हें। ये नौकर की 2 कौड़ी की नौकरी करनी है और ये भी देख लो, इतने पैसे ना तुम सालों लग जाएंगे तब भी नहीं कमा पाओगे इस नौकर की 2 कौड़ी की नौकरी से। या तो पूरी जिंदगी बर्तन ही धोते रह जाओगे, नहीं तो झाड़ू पोछा करोगे, पर अपनी जिंदगी में ना इतने सारे पैसे एक साथ कभी नहीं देख पाओगे। देख लो, अभी भी टाइम है। 1.5 लाख रुपए है तुम्हारे हाथ में। चाहो तो इससे ज्यादा भी दे सकते हो, जितने भी तुम कहो, पर तुम्हें सोना तो मेरे साथ ही पड़ेगा, समझे? और ये इसकी बातों में ना मत आना। ये तुम्हें बोल रही है ना कि तुमसे प्यार करती है, सब कुछ झूठ है, सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। क्यों? सही कहा ना मैंने? नीचा मैं नहीं, नीचा ये दिखा रही है जो तुमको ज्यादा पैसे दे रही है, ये दिखाने के लिए कि मैंने कम पैसे दिए हैं। और जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और ये तो नाटक करिए, ये कोई प्यार व्यार नहीं करती तुमसे। तुम्हें इससे क्या दिक्कत है कि मैं उसको ज्यादा पैसे दे रही हूँ? अरे मेरे पास है पैसे तो मैं दे रही हूँ ना। और वैसे भी बीच में मैं नहीं, तू आ रही है। अगर यकीन ना हो तो इस नौकर से पूछ ले कि किसके साथ सोना चाहता है। जब आप अंकिता ही होगा, समझी? हाँ मोनू, अब तुम ही बताओ, तुम्हें कौन अच्छी लगती है, ये या मैं? किसके साथ सोना चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा मैम साहब, आप ये सब क्यों कर रहे हो? और इतने सारे पैसे, और ये प्यार व्यार क्या लगा रखा है आपने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने दिनों से आपके यहाँ काम कर रहा था और आज अचानक से क्या हो गया आप दोनों को? आपके पापा देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? बड़े साहब तो मुझे गलत नजर से देखेंगे कि मैं मेम साहब को ऐसी नजरों से देखता हूँ, लेकिन मैंने तो कुछ कहा नहीं, आप लोग ही सामने से ये सब कर रहे हो। क्यों? कोई और गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? अरे नहीं मेम साहब, मैं किसी से प्यार नहीं करता, और आप ये सब क्यों कर रही हो? ये आप अपने पैसे रखिए ना। तो फिर तुम्हें हमारे साथ सोने में दिक्कत क्या है? हाँ मोनू बताओ, तुम्हें किसके साथ सोना है, मेरे साथ या इनके साथ? और तुम्हारे पास अब पैसे भी हैं और हम दोनों भी, तो पसंद कर लो। तुम सब मेरे साथ सोगे मोनू, क्योंकि मैंने तुम्हें ज्यादा पैसे दिए और ये तो है ही ऐसी चालू। मैं जानती हूँ इसे, मेरी बड़ी बहन है, बचपन से ही ऐसी चालू है ये। और ना ये जान के ये सब करे, कोई प्यार व्यार नहीं है इसको तुमसे, सिर्फ और सिर्फ ये इसीलिए ऐसा करे ताकि मैं तुम्हारे साथ ना सो पाऊँ। अरे इसको ना बचपन से देखा है मैंने, हर चीज में ना यही करती है ये। जो भी मुझे पसंद है वो इसी जरूर चाहिए होता है। मुश्किल से मुझे एक लड़का पसंद आया, उस पर भी तो डोरे डालने चालू कर दे। और हाँ, ये बात कान खोल के सुन ले, ये मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए, और तू मेरे साथ सोएगा मोनू। जल्दी से अपना फैसला सुना। मैम साहब ऐसे कैसे बोल दूं? साहब ने मुझे यहाँ पे नौकरी के लिए लाया था। गांव में आपको पता ही है, मैं गरीब परिवार से हूँ। वो मुझे यहाँ पे लाया शहर में और मुझे काम दिया। अब मैं उनके साथ ये दगाबाजी करूंगा तो कैसा लगेगा? आप ही सोचिए उन पे कैसे बीतेगी। अरे तू हमारे पापा की चिंता क्यों कर रहा है? हाँ माना वो तुझे गांव से लेके आए थे, गरीब परिवार से तू, हाँ तो पैसे भी तो मिल रहे हैं तुझे। और जब 1 लाख रुपए तू अपने गांव में जाके देगा, तेरे घर वाले कितने खुश होंगे। देखो मोनू, हमारी चिंता तुम मत करो। 1.5 लाख ना बहुत बड़ी रकम है, एक बार ही मिल रहा है जिंदगी में, जरूरी नहीं कि दोबारा भी मिले। तो देखो, तुम्हारा फैसला है, तुम्हें क्या करना है। और तुम तो अपना अच्छा बुरा जानते ही होगे ना कि तुम्हें कम पैसे चाहिए या ज्यादा। फैसला तुम्हारा है, तुम जो बोलोगे हमें मंजूर होगा। चलिए ठीक है, मैं सोने के लिए तैयार हूँ। मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो प्लीज। आप तब तक ये पैसे रख लीजिए। नहीं नहीं, इसे तुम रखो और जल्दी से सोचकर बताओ हमें। मोनू हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अपना फैसला सुनाओ। ठीक है, बस 5-10 मिनट तक मैं बता देता हूँ। जी देखते हैं मोनू क्या फैसला सुनाता है, पक्का मेरी तरफ का ही फैसला होगा। वो तो पता लग ही जाएगा। वैसे भी पैसे में ना सबसे ज्यादा दम है, और मैंने उसे पैसे ज्यादा दिए।
अरे पापा, आप इतने जल्दी कैसे आ गए? आप तो गांव गए थे ना? अरे बेटा, गांव की ट्रेन निकल गई, मैंने सोचा कल चला जाऊंगा। अरे ये मोनू अभी तक यही काम कर रहा है। बेटा मैंने कहा था ना इसे गांव भेज देना, भेजा क्यों नहीं तुमने? पता नहीं पापा, मैंने तो जाने के लिए कहा था, खुद ही रुक गए। कहते घर से कुछ फोन आया, अभी आने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, मुझे कह रहा था बाबूजी हमें गांव भेज दो, तो तुम भेज देती ना। पता नहीं, मुझे भी पूरी बात नहीं पता अभी। मोनू बेटा बताओ, तुम सच में इसके कहने पर रुके हो या अपनी मर्जी से रुके हो? जी साहब, मैं अपनी मर्जी से ही रुका था। वो गांव से मम्मी का कॉल आया था, तो वो कह रहे थे कि अगले हफ्ते आ जाना। अच्छा मोनू, ये तो तुमने अच्छा किया। आओ बेटा, तुमसे कोई बात करनी है, आ जाओ दोनों। शाबाश मेरे बच्चों। जी पापा। ए पापा को कुछ भी बताना मत कि हमने इसे पैसे दिए हैं। और तुम भी मत बताना, समझी? हाँ पापा बोलिए। बेटा तुम दोनों को पता है मैं गांव क्यों जा रहा था? बेटा मैं तुम्हारे दोनों के लिए रिश्ता देखने जा रहा था। अब बेटा तुम बड़े हो गए हो, अच्छा रिश्ता मिल रहा था, मैं इसलिए गांव जा रहा था। अब देखो तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद मेरी जिम्मेवारी खत्म। देखो अब माँ बाप की यही जिम्मेवारी होती है ना कि बच्चियों का ब्याह हो जाएगा तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। पापा ये क्या रिश्ता रिश्ता लगा रखा है? मुझे नहीं करनी शादी अभी। दीदी मुझसे बड़ी, इनकी करवाओ पहले। पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी है, और मेरी भी क्या ही उम्र हुई है अभी। अभी तो मेरी पढ़ाई खत्म हुई है, और मुझे पता होता ना आप गांव हमारी शादी के लिए जा रहे हो तो मैं आपको जाने नहीं देती। नहीं पापा, इसकी शादी करवा दो, हमारे घर पे रहने लायक नहीं है ये। वैसे भी दिन पे दिन ना बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही है। इसकी शादी हो जाएगी ना तो मैं भी इस घर में आराम से रहूंगी, मुझे इसके साथ नहीं रहना। ओए तू पापा को क्यों बोल रही है मेरी शादी के लिए? तुझे पता है ना मुझे शादी नहीं करनी है, और मैंने उस नौकर को पैसे दिए, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसके साथ सोना है मुझे। यही तो मेरे लिए अच्छा है, तेरी शादी हो जाएगी ना फिर तो उस नौकर पे भी डोरे नहीं डालेगी, और फिर उस नौकर के साथ कोई सोएगी तो सिर्फ मैं हूँ। देख लेना मोनू मेरा ही नाम लेगा। अरे अभी तक ना उसका फैसला आया नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि जब भी वो फैसला सुनाएगा ना उस फैसले में मेरा ही नाम होगा, ना कि तेरा। अरे क्या फंसा रही हो आपस में? मुझे एक बात बताओ, तुमने शादी करनी है या नहीं? बस। पापा मैंने कहा ना मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। आपको दीदी के लिए रिश्ता देखना तो देख लो। देखो तुम दोनों मानो ना मानो, तुम दोनों के लिए अच्छे रिश्ते आए हैं तो मैं वो रिश्ते करके रहूंगा, समझ गई तुम दोनों? पापा ये क्या जबरदस्ती है? अब मेरा कुछ हक है कि नहीं मेरी जिंदगी पर? क्या मैं तुम्हारा पापा हूं, मेरी भी कोई जिम्मेवारी है। पापा सच बताइए, आप हमसे परेशान हो गए हैं क्या जो आपको हमारी शादी करानी है? बेटा मैं परेशान नहीं हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा तुमसे परेशान हूं। मेरे बच्चे, एक उम्र होती है ना शादी की। पापा मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। अगर आपको इतना ही शौक हो रहा है ना घर में शादी करवाने का तो खुद की कर लीजिए। देखो बेटा ज्यादा बकवास मत करो, मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। अरे तुम ऐसी बातें करके क्यों मेरा दिल दुखा रही हो तुम? मुझे नहीं पता पापा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। मैं शाम तक सोचकर बताती हूँ। ठीक है, दोनों कान खोलकर सुन लो, आज शाम तक का वक्त दे रहा हूं, शाम तक फैसला सुना देना। और तुम्हें पता है कल गांव जा रहा हूं तुम्हारी शादी की बात करने, समझ गई तुम? ठीक है, शाम तक बता देना बेटा। मोनू इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। जी साहब, आता हूँ। पैसे का क्या करूँ मैम साहब? अपने पास ही कहीं छुपा लो ना। जी। कुछ और टेढ़ा मत बोल देना, और 5 मिनट का ही टाइम है। पापा से बात करके जल्दी हमें जवाब दो। जी साहब, आपने बुलाया? हाँ मोनू, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो कचरा पकड़ा हुआ है, मैं फेंकने जा रहा था, आपने बुला लिया। अच्छा सफाई की होगी तो उसका कचरा होगा, ठीक है। देख मोनू, एक बात बताओ, मेरी बेटियां दोनों जवान हो गई, मैं गांव जा रहा था इनके रिश्ते की बात करने। अब देखो मैं इन्हें इस तरह समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि तुम जवान हो गई हो, अच्छे घर मिल रहे हैं, शादी कर लो, लेकिन नहीं करनी शादी। क्या कह रही है? एक कहती मेरी पढ़ाई नहीं हुई और दूसरी कहती मेरी उम्र नहीं हुई। बताओ मोनू, अब तुम ही इन्हें समझाओ।
अब तो इन्हें शादी कर लेनी चाहिए। जी हाँ, वो दीदी की उम्र भी तो हो रही है दोनों की, शादी के लिए करवा ही देनी चाहिए। एक मुझसे की पूछ रहे, मैं तो घर का नौकर हूँ। अरे नौकर हो तो क्या हुआ, तुम तो हो हमारे परिवार का हिस्सा, इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हो, एक ही गांव के हैं। ठीक है मोनू, एक बार बात करके देखो मेरी बेटियों से, मेरे से तो ढंग से बात कर ही नहीं रही। तो नहीं नहीं, मैं भी बोल दूंगा उनको कि शादी करनी चाहिए अभी उम्र के हिसाब से, है ना। जी हाँ, मैं फेंक के आता हूँ कचरा। मोनू रुको रुको। मोनू, मैं कल गांव जा रहा हूँ, तुम भी मेरे गांव के हो, इकट्ठे चल देते हैं गांव। नहीं, आपके साथ मैं कैसे कल गांव जाऊंगा, मैं बाद में चला जाऊंगा ना। अभी वो याद आ गया, मेरा तो गांव का भाई आने वाला है ना शहर, तो उसने कहा कि 10-15 दिन बाद वो वापस जाएगा, तो फिर उसके साथ चला जाऊंगा। अच्छा चलो चलो ठीक है। मोनू एक बात बताओ, गांव में तो छोटी उम्र की शादियां हो जाती हैं, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई? नहीं, मैंने कहाँ शादी का सोचा अभी। मोनू एक बार मेरी बेटियों से बात जरूर करना, क्योंकि वो तुम्हारी बात कभी कभी तो सुन ही लेती हैं। चलिए मैं कचरा फेंक के आता हूँ ना। जी मोनू, तुम इधर आओ। जी मैम साहब। अब अपना फैसला बताओ, बहुत देर हो चुकी है, 5 मिनट कहा था तुमने। देखिए मैम साहब, सच बताऊं तो मुझे अंकल की बात भी सुननी पड़ेगी ना, क्योंकि साहब ने तो मुझे यहाँ पे दिया है काम। वो बोल रहे हैं कि आपकी शादी की उम्र हो गई है और आप लोग मुझे पैसे दे रहे हैं सोने के लिए, कैसा लगेगा? आप ये पैसे रख लीजिए प्लीज। हमें ये सब नहीं सुनना, तुम अपना फैसला बताओ, तुम्हें हमारे साथ सोना है या नहीं? देखिए ना मैम साहब, उनको बहुत बुरा लगेगा, उनके बारे तो सोचिए। आपके पापा हैं, वो आपको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और आज आपकी शादी के लिए भी वो चिंता करते हैं। और देखिए गांव भी जा रहे हैं आपकी शादी के लिए, और अगर मैं आपके साथ ये सब करूंगा तो वो मुझे कैसा समझेंगे, और मैं गिरा हुआ काम नहीं कर सकता। अच्छा, तो हमारे साथ सोना तुझे गंदा लग रहा है? क्यों, हम अच्छे नहीं दिखते क्या? अरे नहीं नहीं, वो मतलब नहीं है, आप बहुत अच्छी हैं मैम साहब, लेकिन आप एक बात तो समझिए कि उनको कैसा लगेगा, मैं उनके बारे में तो सोचूंगा ना। तुम्हें ऑफर मिल रहा है ना, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करो और बताओ किसके साथ सोना है। देखिए मैम साहब, मैं मानता हूँ, लेकिन आप बात को तो समझिए प्लीज। देखो, समझने और समझाने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम्हें अगर नहीं सोना ना तो बता दो, मैं इस घर से ना धक्के मार के तुम्हें बाहर निकालूंगी। फिर बोलते रहना मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरे को नौकरी से निकाल दिया, पैसे नहीं है, तब रोते रहोगे ना, फिर याद आएगी कहानी। देखो, अब ना तुम्हारे ड्रामे बहुत हो रहे हैं, हम कितनी देर से तुम्हें पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम तुम्हारे नौकर हैं और तुम मालिक हो। इतना अच्छा ऑफर अगर किसी और को मिला होता ना, कब का हाँ बोल देता। और तुम्हें देखो कितने ड्रामे कर रहे हो तुम, लगता है तुम्हारा मन ही नहीं है। रहने देते, हम क्यों बेचारे को फालतू में फोर्स कर रहे हैं ना, वापस दे दो पैसे, फिर तुम्हारी माँ को कुछ भी हो गया तो हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी, क्योंकि इलाज तो तुम अपनी माँ का नहीं करवा पाओगे इन पैसों के बिना। देख, हमारा बाप तो पागल हो गया हमारी शादी करवाने के चक्कर में, पर अगर तुझे इस घर में टिकना है ना तो तुझे हमारे साथ सोना पड़ेगा, नहीं तो इस घर से निकालने में हम टाइम नहीं लगाएंगे। बोलो, तुम्हें सोना है या नहीं? हाँ मुझे सोना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही, आप दोनों मेरे लिए एक बराबर ही हो। तो बहन, अपनी बात तो बन गई, अब असल में तुम्हें क्या करना है वो हम बताएंगे, और तुम्हें हमारी बात माननी है सर। क्या मतलब? तो सुनो मेरी बात, अब तुम्हें हमारे पापा के पास जाना है और उन्हें कहना है कि तुम हमारे साथ सोना चाहते हो और उसके बदले हमने तुम्हें पैसे दिए हैं। तुम जाकर सबसे पहले पापा को ये बोलोगे कि ये जो पैसे है ना, ये तुम्हें दोनों मेम साहब ने दिए उनके साथ सोने के लिए। फिर जो आगे होगा ना वो हम संभालेंगे, हम है ना पापा को विश्वास दिलाने के लिए। आपने पहले तो कहा था कि आप 1.5 लाख दे रही हैं, आपके साथ सोना है, फिर इन्होंने लाख रुपए दिए, अब ये दोनों क्या क्या बोल रही हो? मैं साहब को जाके ऐसे बोलूंगा तो वो तो यही बोलेंगे, मुझे गलत समझेंगे ना। तुम्हें जितना बोला गया तुम उतना करो, बाकी हम संभाल लेंगे। लेकिन मैम साहब, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, समझिए ना प्लीज। तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। मैम साहब देखिए, ऐसे मैं कैसे बोल पाऊंगा? आप एक काम कीजिए, पैसे भी रख लीजिए और खुद ही जाके बोल दीजिए ना। अगर हम कर सकते हो ना तो कब के कर लेते, तुम्हें ऐसे पैसे ना देती। देखिए मैम साहब, मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, मैंने इसीलिए हाँ बोला क्योंकि मैं आप देखना चाहता था कि आप लोग कैसा रिएक्ट करते हो, और आप लोग तो आगे से जी भी बोल रहे हो कि जाके पापा को बोल दो। मैं से साहब को नहीं बोल सकता है बात, और सॉरी मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं मेहनत से कमा लूंगा, जो भी 3-4 हज़ार रुपये पगार मिलती है उससे गुजारा चल जाता है मेरे घर का। आप ये पैसा रखिए, मैं नहीं बोल पाऊंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए,
नहीं, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, प्लीज, मैं नहीं बोल पाऊंगा। देखो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, इसलिए हमने पैसे दिए हैं। कैसी मदद? मैं समझाती हूँ। वो हुआ यूं कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए थी, तो हमने तुम्हें पैसे दिए। हमने सोचा हम पैसे देंगे तब तुम मान जाओगे, पर तुम तो कितने अच्छे हो, हमें ये समझ आ गया। पैसे देने के बाद भी तुम मना ही कर रहे थे हमें। प्लीज प्लीज बताओ ना, हमारी मदद करोगे ना तुम? अगर मदद करनी है तो ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, आप ही पैसे रख लीजिए प्लीज। धन्यवाद। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। जी हाँ, आप जो बोलोगे मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। मालिक, मुझे आपकी दोनों बेटियों के साथ सोना है। अरे क्या बकवास कर रहा है मोनू? अरे तुझे घर का सदस्य माना है, ये नहीं कि हमारे घर का दामाद बन जाए तू। जी मालिक, मुझे आपकी दोनों बेटियों के साथ सोना है। ए, ज्यादा बकवास मत कर, वरना यहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। समझ गया तू? हाँ पापा, हमें इसके साथ सोना है। सही कह रहे हैं। अरे क्या बोल रही हो बच्चे तुम? हाँ पापा, ये सही कह रहे हैं, हमें इसके साथ सोना है। अरे बच्चियों, वो घर का मामूली नौकर है, तुम इससे शादी कैसे कर सकती हो? क्या बोल रही हो तुम? सही तो कह रहे हैं। देखो, हमने तो इसे पैसे भी दिए। मैंने 1.5 लाख और दीदी ने 1 लाख रुपए सोने के लिए। और ये मान भी गया। अरे क्या बकवास करिए तुम दोनों? अरे पापा, क्या फर्क पड़ता है, किसी से भी शादी करे। और जब हमारे पास इतना पैसा है तो उसका यूज करेंगे ना, किसी के साथ भी सोएंगे, किसी को भी पैसे देके। हाँ पापा, दीदी सही तो कह रही है। अब इतना पैसा है हमारे पास, और क्या करेंगे पैसों का? किसी के साथ भी सो जाओ ये पैसे देकर। क्यों? सही कहा ना पापा? अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोले जा रही हो। अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्यों पापा, बुरा लगा? पर आप भी तो यही करते हैं। मैं बताती हूँ ना, आपको तो याद ही होगा, कुछ समय पहले मैंने अपनी दोस्त को अपने घर बुलाया था मिलने के लिए। उसे क्या पता था उसके साथ ये सब होने वाला है। वो मुझसे मिलने आई, और आपने उसको क्या बोला? जब मैं अंदर रूम में थी, आपने उसे बहकाया कि वो आपके साथ एक रात सोए। बेचारी ने मना किया कि नहीं, वो ऐसी लड़की नहीं है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप तो मेरी दोस्त के पापा। आपने नहीं सुनी, आपको तो यही था अपने पैसों का घमंड। जब बेचारी मना करी थी और उसने कहा कि वो मुझे सब कुछ बता देगी, आपने उसे इन्हीं पैसों का लालच दिया और कहा कि मुझे जितने मर्जी चाहे पैसे ले लो, पर एक रात के लिए मेरे साथ सो जाओ। मेरी दोस्त बेचारी उसे तब भी मना किया, और आप यही बोलते रहे कि ठीक है, कुछ ज्यादा पैसे चाहिए तो वो भी ले ले। बहुत घमंड है ना आपको अपने पैसों का। अब जब आज हमने वही काम किया जो आपने किया था, तो हम कैसे गलत हो गए? आप तो उस टाइम गलत नहीं थे। अपनी उम्र देखिए, कितने बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, फिर भी आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ना अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ये सब करते हो? एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी भी 2 बेटियां हैं? अरे शर्म आती है पापा मुझे आपको अपना पापा बोलते हुए। जब उस लड़की ने मुझे ये बातें बताई ना, मैं तो ऐसे थी, मेरे पापा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। बेचारी रो रही थी, और मैं ना रोकती ना, जाकर पुलिस में बता देती। मैंने वही सोचा कि अगर पुलिस में नहीं जा रहे, लेकिन इन्हें सबक सिखाना ना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आज वो थी और कल कोई और होगी, है ना? इसलिए हमने ये सब प्लान बनाया। अब आपको पता लग रहा है ना, जब अपना खून ये सब करता तो कैसा लगता है? यही हमें लगा था पापा। मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर देना बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा पापा, किस मुंह से माफ करूं आपको मैं? आपने तो एक बार को नहीं सोचा अपने बच्चों के बारे में, उनकी इज्जत के बारे में। इतना घटिया काम किया, तब तो आपने नहीं सोचा कि बेटियों को कैसा लगेगा। अब आपको बड़ा हो रहा है कि बेटी माफ कर दो, मैंने गलत कर दिया ना। बच्चियों, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। ये मैं कैसे भूल गया था, मेरे घर में भी 2 बेटियां हैं। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों। ठीक है पापा, इस बार माफ करियो, और कोई चारा नहीं है मेरे पास। पापा हो ना, रिश्ते ने रोक रखा है। अगर अगली बार से ऐसा कुछ भी हुआ या आपने सोचा भी ना, उसी वक्त ना पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी आप, समझे?
दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो गर्ल से शेयर कर दो और प्यारा से कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, प्लीज प्लीज फॉलो कर दो। आप फॉलो नहीं करते हो, प्लीज फॉलो का बटन दबा दो और अभी शेयर कर दो, प्लीज शेयर का बटन दबा दो यार, प्लीज प्लीज शेयर कर दो, वो सपोर्ट की जरूरत है, शेयर कर दो। लव यू ऑल।